आजा भाई छोटू। नमस्कार, मैं राजेंद्र कौशल स्वागत करता हूं आपका अमृतधारा न्यूज़ पर। इस समय हम पहुंचे हैं गांव ननसिंह वाला, जहां पर चुनावों का जो माहौल है वो पूरा गर्मा गया है। और ऐसे में जो सरपंची पद के उम्मीदवार हैं, चाहे वो कोई ना कोई चेहरा अपना एक सुर्खियों में लाना चाहते हैं, तो ऐसे में जो सरपंची पद के एक मजबूती अपने एक दावेदारी पेश कर रहे हैं, ऐसे में बाबा अनंत राम जी का जो चेहरा है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। तो यहाँ पे बाबा जी से बात करेंगे कि बाबा जियों को क्या ज़रूरत पड़ गई कि गांव का सरपंच बनने, इनको जो है ना एक अपनी ताल ठोकनी पड़ी सरपंची पे, और किन मुद्दों को लेकर के ये इलेक्शन में उतरे हैं। जी बाबा जी नमस्कार। नमस्कार जी। बाबा जी, सबसे पहले तो आपको हम ये मीडिया के माध्यम से आपको क्या ज़रूरत पड़े कि आप बाबा जी होते हुए और आपको सरपंची में दावेदारी अपनी पेश करनी पड़ी? देखो जी, सबसे पहले तो सच्चाई तो ये है जी कि जो हमारे अखंड भारतवर्ष की केंद्र सरकार है वो भी बाब्या की है। अच्छा। है जी। फिर मेरे गुरु भाई योगी आदित्यनाथ जी हैं। यूपी के मुख्यमंत्री। हाँ जी, यूपी के मुख्यमंत्री हैं जी। जो। और अब यहाँ भी ये सोच रहे हैं कि भी यहाँ बाबे क्यों ना आए हमारे हरियाणा के अंदर है। अरे आपने तो बड़ी पते की बात कही है कि रांडों की सरकार, हाँ जी, बाबों की सरकार, और बाबे और रांडे इकट्ठे होके सरपंची भी करें, मुख्यमंत्री भी करें और प्रधानमंत्री भी बने। तो क्या आप इसी सोच को आगे लेके जाना चाहते हैं? बिल्कुल जी। बाकी जो मेरा खड़े होने का एक एजेंडा था जी मैं बाबा बालकनाथ जी का अनुयायी हूँ। जी। नगरी के हालात देखते हुए हाँ। तो उन्होंने आदेश करे मेरे को कि इस नगरी को संभालो। तो बाबा जी कौन से मुद्दों को लेकर के आप वोट मांगेंगे जिससे जो गांव ननसिंहवाड़ा की जनता है वो आपको वोट दें? मेरा सबसे पहले तो जो मेरे मालिक ने मेरे को आदेश किया है जी। कि गांव की चारों तरफ से साफ सफाई स्वच्छता। अच्छा सबसे पहला अभियान तो ये है जी कि मेरा गांव बिल्कुल साफ सुथरा रहे। जी। क्योंकि जो पहला पिछला प्लान था हमारे गांव का, सरजीत सिंह हमारा ही भाई था वो सरपंच, जी। उसके कार्यकाल में 2 साल तो अपने कोरोना बाद में में हो निकल गया, कोरोना में चले गए। हाँ। 1 साल आपको पता है वैसे नहीं काम हो सकते। अच्छा। और उसके बाद 2 साल ये इलेक्शन लेट कर दिया, 5 साल निकल पे गए। वो भी निकल गए, उनका बस्ता ले लिया गया सारे सरपंचों का। यानी अनंत राम जी, ये जो 7 सालों का पीरियड रहा ये उदय डिबुन में लिकड़ गया। काम दाम आपका कहना है कि काम दाम कुछ हो ही नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। क्यों काम वो भी करते जब जी अगर टाइम लगता तो 2-2.5 साल तो कोरोना काल में चले गए। जी। अब आगे हमारी सोच है कि नंबर 1 सफाई स्वच्छता अभियान, गांव के पानी की निकासी, और उसके बाद तीसरे नंबर पे मेरे गांव के अंदर मैं ये सोच रहे हैं कि नशा मुक्त गांव हो। बहुत अच्छी सोच है। हमारे गांव के अंदर मतलब ऐसा है 14, 16, 18 साल के लड़के जैसे हुक्का पीना, नशे की तरफ जा रहे हैं। नशे की तरफ इतने मतलब दलदल में धंस चुके हैं कि शराब के अंदर, हुक्के के अंदर, स्मैक के अंदर। लेकिन ये बाबा जी आपकी बहुत अच्छी सोच हमें लग रही है कि पंजाब के नज़दीक लगता हुआ गांव है और पंजाब को नशा ही ले डूबा, और ये धीरे धीरे नशा हरियाणा में भी आ रहा है। तो ऐसे में जो हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छा एक अलग मुद्दा उठाया है गांव को लेकर के कि नशे का। तो नशे की जो आपने मुहिम चलाई है कि अगर आपको सरपंच बनाती है गांव ननसिंहवाड़ा की जनता, तो आप नशे को एक नशे की जड़ पे प्रहार करेंगे और नशे का यहाँ से गांव से खात्मा करेंगे। बिल्कुल यही होगा जी। भी सबसे पहला जोर यही है कि नशा, मेरे नौजवान बच्चों को बचाने के लिए नशा ख़त्म करके उनके लिए कोई खेल स्टेडियम, क्योंकि मेरे गांव के अंदर 1 इंच जगह भी ऐसी नहीं कि कहीं कोई बच्चा खेल कूद सके। जी। इसके बारे में कभी कोई नहीं सोच सका। जी। मैं ये सोचता हूँ कि जिम का प्रावधान हो, यहाँ वेरी गुड, कोई खेल स्टेडियम का प्रावधान हो, कोई पार्किंग वगैरह हो जिसमें बच्चे उठें बैठें खेलें कूदें, अपना समय निकाल के पढ़ाई की तरफ से समय निकाल करके, और तंदुरुस्त हर पुष्ट रहें हर एक बच्चा। और जब भी नशे से छूटेंगे तो बच्चे खेल कूद में आगे आएंगे, तभी कोई मेरे देश का और मेरे गांव का तब विकास हो पाएगा। मेरी ये सोच है। मैं मीडिया के माध्यम से दर्शकों तक इनकी बात, जो बाबा अनंत राम जी है जो सरपंची के एक मजबूत उम्मीदवार है गांव ननसिंहवाड़ा से,
दर्शकों तक इस लेवल पे पहुंचाना चाहता हूं कि इन्होंने सभी सरपंचों से हटके एक अलग बात मीडिया पे रखी है कि नशे की जो मुहिम है, जो नौजवान बच्चे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको नशे को जो है ना एक लगाम लगाएंगे और जो हमारे बच्चे हैं गांव के, उनको हम नशे की तरफ से उनका एक दूसरे पासे की अच्छी शिक्षा की तरफ उनको लेके जाएंगे और गांव के लिए एक नई उम्मीद पैदा करेंगे अगर गांव की जनता इनको सरपंच बनने का मौका देती है तो और कुछ साथी मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, क्या हाल है आपके? डॉक्टर साहब, क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया जी। तो जो बाबा जी ने बात रखी है सरपंच बिल्कुल जो उम्मीदवार ने, इन्होंने बात की है ना, 16 ने सच है। बिल्कुल 16 ने सच है, ईमानदार इंसान है, नशा से दूर हैं, बिल्कुल भी ऐसे कार्य ये करें गांव के अंदर। बहुत अच्छी बात है। भाई साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक जी। आप बताइए सर, क्या नाम आपका? नमस्कार सर जी। नमस्कार। आप ये बताइए, आपने जो बाबा अनंत राम जी इलेक्शन में सरपंची के लिए खड़े हैं या गांव के लोगों ने इनको खड़ा किया है, इनका चुनाव निशान क्या है? साइकिल का निशान है जी। सभी से मेरी यही हाथ जोड़ के अपील है कि आने वाली 2 तारीख को साइकिल के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर मोहर लगाएं और बाबा अनंत राम जी को विजय बनाएं। तो आप पूरी तरह से गांव की जनता को अपील कर रहे हैं कि साइकिल की सीट पर बाबा अनंत राम जी को बैठाएं और इनके चुनाव निशान जो है वो साइकिल का, उस पर मोहर लगाएं ताकि भारी वोटों से ये बाबा अनंत राम जी गांव के ननसिंहवाड़ा के सरपंच बन सकें और समाज के लिए और गांव के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकें। नवा साइकिल अच्छा, नवा साइकिल जरा एक बार ले आओ, साइकिल भी दिखा देते हैं जी। ये नवा साइकिल इसलिए ले आके खड़ा रखा है जी कि ये अपना चुनाव निशान है। जो भी कैंडिडेट पहली वोट अपनी डालेगा उसको ये साइकिल दिया जाएगा। ताड़ी बजाओ भाई, देखो कितनी बढ़िया बात है। अरे वाह। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप ये देख सकते हैं कि बाबा अनंत राम जी जो गांव ननसिंहवाड़ा के सरपंची पद के एक उम्मीदवार हैं, उनका चुनाव निशान मिला है उनको साइकिल का। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये साइकिल की सवारी और गांव ननसिंहवाड़ा का विकास करने की तैयारी। तो ऐसे में बाबा अनंत राम जी ने गांव ननसिंहवाड़ा से सरपंची पद की ताल ठोकी है और ख़ास तौर पर इन्होंने जो सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार के मुखिया मोदी हैं या हरियाणा के खट्टर साहब हैं, तो ऐसे में इन्होंने भी अपने आप को उसी मुहिम में शामिल किया है और साइकिल पर बैठ करके साइकिल का चला करके ये गांव का विकास का पहिया दौड़ाना चाहते हैं। और तब तक नई खबरों के साथ बने रहिए। मैं राजेंद्र कौशल। जय हिंद, जय भारत।